ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन भाई। और वैसे ज़्यादातर लोग वैसे कायदे से तो कल रक्षाबंधन था, लेकिन ज़्यादा लोग आज रक्षाबंधन मनाए, तो मैंने सोचा आपको आज ही विश कर देता हूँ। तो भाई हैप्पी रक्षाबंधन। और कमेंट में बताना भाई आप लोगों ने अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दिया। तो इसी ऊर्जा के साथ हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रे वाइट के बारे में। अब भाई ब्रे वाइट के बारे में मैंने आपको बोला था मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है भाई। मतलब बड़ी मुश्किल से ले दे कि यही कल कल की वीडियो बनी और आज की वीडियो बन रही, मतलब काम ही इतने आ जा रहे हैं। तो मैं काम करूँगा, कल जो न्यूज़ वीडियो होगी उसी के अंदर हम लोग कल भी सबसे पहले ब्रे वाइट के वो रीज़न के बारे में बात करेंगे इस कारण उनकी डेथ हुई। तो कल वीडियोस चिपके रहना और आज भी चिपके रहो भाई, ठीक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कि कल की वीडियो का मतलब आप बोलोगे भाई प्रमोशन कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, नहीं भाई। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब उसके लिए मेरे को थोड़ा नोट्स बनाने पड़ेंगे। मतलब मतलब बहुत सारी बातें हैं, उनको मेरे को कम बातों में आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा बातें बताऊंगा तो भाई 5-6 मिनट की वीडियो वैसी खिंच जाएगी। तो मेरे को उसको कंप्रेस करके 2 मिनट के अंदर आपको पूरी बात बतानी है, तो वो आप समझ ही सकते हो भाई। तो फिलहाल हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो भाई ब्रे वाइट के बारे में हमको एक बात पता चली। वो जो ब्रे वाइट की जो चेयर होती थी ना, इस टाइप की, जो चेयर में बैठते थे ब्रे वाइट, रॉकिंग चेयर। तो भाई चेयर का आइडिया आपको पता है कैसे आया? तो मिक फोली ने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर ये बताया कि भाई जब पहले मिक फोली जो रैंडी ऑर्टन के साथ 2004 में जब उनका बैकलैश में मैच हुआ, तो भाई वो उनने प्रोमो जो कट किया था वो रॉकिंग चेयर के ऊपर कट किया था। उससे इंस्पायर होकर ब्रे वाइट ने इस चेयर को इंट्रोड्यूस किया डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, ताकि उनके कैरेक्टर में और नई नई लेयर्स आ सकें। और भाई ब्रे वाइट और मिक फोली के पीछे बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। मिक फोली के 3 कैरेक्टर रहे हैं, एक वो मिक फोली वाला नॉर्मल वाला, फिर उसके बाद वो जो मास्क वाला कैरेक्टर था वगैरह। वैसे ही ब्रे वाइट का भी मास्क वाला कैरेक्टर था और 3 कैरेक्टर ब्रे वाइट ने भी किए हैं। तो ब्रे वाइट और मिक फोली के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है और कहीं ना कहीं ब्रे वाइट भी मिक फोली की लिस्ट में एक फेवरेट सुपरस्टार रहेंगे, लेकिन ब्रे वाइट ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो ये मतलब जब इंसान नहीं रहता है तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमको पता चलती हैं, और यही चीज़ अगर ब्रे वाइट के रहते थे हमें पता चलती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ब्रे वाइट अब हमारे बीच में नहीं हैं। इसी को मतलब मतलब मैं जब ब्रे वाइट के बारे में बताता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ यार अब क्या रूमर्स आएंगे। मतलब वही पहले मैं बताता हूँ ना कि भाई ब्रे वाइट रिटर्न कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वही दिमाग में चुभता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, इस कड़वे जहर को हमको पीना पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा और ब्रे वाइट से हमको सीखना पड़ेगा। तो भाई ये है ब्रे वाइट के बारे में। और भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो भाई जो ब्रे वाइट का मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने यूट्यूब के ऊपर अपना एक क्लिप छोड़ो, एक वीडियो पूरा डाल दिया ब्रे वाइट के ऊपर, इसमें सुपरस्टार ने रिएक्ट किया है। ये 35 मिनट के आसपास का वीडियो है। 35 मिनट का मतलब 35 मिनट के आसपास का ये वीडियो, जिसमें बहुत सारे सुपरस्टार्स ने रिएक्ट किया है ब्रे वाइट की डेथ में। ऐसे भाई बेली ने, उसके बाद समंता एवन ने वो पूरा आखिरी में गाना गाया था, ही इज़ गॉट द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड। ये सुन के भाई जो इमोशन आया, मतलब मैं रोने वाला था, रोया नहीं। मतलब थोड़ा सा कंट्रोल किया अपने आप को कि भाई ब्रे वाइट को अच्छा नहीं लगेगा इसके कारण। फिर भाई ड्रू एजे स्टाइल्स ने बात करी कि मैं इनकी फैमिली को बहुत चाहता हूँ, उनकी डॉटर्स को बहुत चाहता हूँ। इसके बाद भाई सैमी जेन बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में, केविन ओवंस थे, इसके बाद ओटिस भी थे, और हिट्रो का एक क्या नाम था उसका, भूल गया मैं नाम, लेकिन हाँ हिट्रो का भी एक आदमी था। उसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर भी थे इसके अंदर। तो भाई पूरे सुपरस्टार बड़े पड़े थे। 35 मिनट के आसपास की वीडियो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप उसको पूरा जाके देख सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि ब्रे वाइट कितने अच्छे पर्सन थे। और मैं अपनी कुछ वीडियोस के अंदर तो बता ही चुका हूँ, जैसे बैकी लिंच के बारे में। अभी और बातें पता चलेंगी। मतलब अभी तो मेरे को लग रहा है पिटारा शुरू हुआ है। अभी आपको पूरे शायद 1 महीने में ब्रे वाइट के बारे में ही बताता रहूँगा, क्या पता, क्योंकि ब्रे वाइट के बारे में हमको और बातें भी पता चल जाएँ, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भाई ब्रे वाइट बंदा कमाल का था। और मैं फिर वही बोलूँगा, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ले आ लेता है। अब बात करते हैं हम लोग अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। तो अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कोडी रोड्स का सितंबर का शेड्यूल पूरा आ चुका है, जिसके अंदर भाई बैकलैश है, उसके बाद 4 रॉ के एपिसोड्स, एक स्मैकडाउन के एपिसोड में भी कोडी रोड्स एडवर्टाइज हैं, जो कि पे बैक के बाद पहला एपिसोड होगा स्मैकडाउन का। उसके बाद भाई लाइव इवेंट्स, मतलब 5-6 लाइव इवेंट्स के अंदर कोडी रोड्स एडवर्टाइज हैं। तो भाई देख सकते हो पूरा हैटेक शेड्यूल कोडी रोड्स का। तो ये सितंबर का कोडी रोड्स का शेड्यूल था, सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। अब बात करते हैं भाई हम लोग एक्जेवियर वुड्स के बारे में। तो जैसे आपको बताया, इस रॉ के ऊपर भाई ड्रू मैकिंटायर ने कितना खतरनाक स्पॉट किया था, एक्जेवियर वुड्स के ऊपर चेयर मार दी थी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये बताया कि एक्जेवियर वुड्स को चेयर लगने से इंजरी हो गई है, मतलब उनकी जो नेक में इंजरी हो गई है, आप पूरा नाम देख सकते हो। तो भाई कोडी रोड्स बोल रहा हूँ, एक्जेवियर वुड्स अभी थोड़े टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर रहेंगे। अब मैंने मतलब इसे मैं ज़्यादा बताना भी नहीं चाह रहा था,
इसलिए नहीं बताना चाह रहा था ज़्यादा, क्योंकि भाई एक्जेवियर वुड्स 2-3 हफ्ते में आ ही जाएंगे, मतलब ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन हाँ भाई, एक्जेवियर वुड्स को इंजरी हो गई, अभी फिर इंजरी से वापस आए तब फिर इंजरी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं भाई, प्रो रेसलर्स हैं, अपनी पूरी बॉडी ऑन द लाइन रख देते हैं। तो चलो भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं डब्ल्यू और ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में। तो जैसे आपको बताया भाई कि अभी डब्ल्यू के अंदर जो आप कॉन्ट्रैक्ट वाली जो चीज़ें देख रहे हो, AEW के अंदर भी वही चीज़ चल रही है कि मतलब सुपरस्टार से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं। तो डब्ल्यू टारगेट कर रही है कि AEW के कौन से सुपरस्टार्स हैं जिनको मतलब हम ले सके। पूरा डब्ल्यू कोशिश कर रही है, मतलब AEW के सुपरस्टार डब्ल्यू लेने के लिए पूरी जान लगा दी है। और क्रिश्चियन केज का नाम आ रहा है, जिनको आप क्रिश्चियन नाम से डब्ल्यू के अंदर जानते थे, उन्होंने क्रिश्चियन केज नाम अपना ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर रख लिया। तो भाई क्रिश्चियन केज को भी डब्ल्यू टारगेट कर रही है। अब भाई मेरे समझ में नहीं आता, जैसे सिजारो हो गए, मीरो हो गए, रूसेफ हो गए, मैं आपको डब्ल्यू के नाम से बताऊंगा, सिजारो हो गए, रूसेफ हो गए, उसके बाद भाई आप ले लो डीन एम्ब्रोजी हो गए, क्रिस जेरिको हो गए, और जैक वो हो गए, जैक स्वैगर नाम था उनका। वो बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं, मैं गिनती, बडी मर्फी हो गए, एलिस्टर ब्लैक जिनको मैं मैलेकाई ब्लैक के नाम से जानते हो, रिवाइवल हो गए, मतलब इतनी सारे सुपरस्टार्स का नाम, इवन लूक हार्पर भी हो गए जो हमारे बीच नहीं रहे। इतने सारे सुपरस्टार का डब्ल्यू ने क्या यूज़ किया भाई, कुछ यूज़ नहीं किया। अब डब्ल्यू के अंदर जब नहीं रहे तब यूज़ नहीं किया, फिर जब ऑल एलीट के अंदर ने अपना नाम कमाया तो तब डब्ल्यू यूज़ करिए। सायरा पेज भाई रेसलिंग के लिए डब्ल्यू को ही सबसे पहले उनने किया था, लेकिन डब्ल्यू मानी नहीं बात, तो भाई ऑल एलीट में चलेगी। इसके बाद क्या नाम है, टोनी स्टोम भाई, जिनको मैं समझता था विमेंस डिवीज़न का फ्यूचर है डब्ल्यू के अंदर, उसकी केयर नहीं करी डब्ल्यू ने। तो भाई बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिनका डब्ल्यू ने कोई मतलब ही नहीं रखा, तो भाई वो कल्टी काट लिया डब्ल्यू से। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब डब्ल्यू देखते हैं किसको किसको लाती है, किसको नहीं कर लाती। वैसे मेरे हिसाब से तो सब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही कर लेंगे ऑल एलीट से, लेकिन देखते हैं डब्ल्यू क्या कुछ लाती है ऑल एलीट से या फिर खाली हाथ ही रह जाती है। तो चलो भाई, अब बात करें हम लोग सी नेशन लीडर जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना का जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ है भाई, मतलब क्या बवाल ही हो रहा है, मज़ा आ रहा है। तो भाई इंडिया की यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हो, एक ऑटो है जिसके पीछे जॉन सीना बने हुए हैं। स्पेलिंग जॉन की थोड़ी गलत है, JHON, तो भाई उसको आप कंसिडर कर लेना। लेकिन हाँ, जॉन सीना की ऑटो के ऊपर भाई ये पिक्चर देख के अच्छा लगा, और जॉन सीना ने उसके ऊपर रिएक्ट किया है। इस पर लिखा हुआ है जॉन सीना ने गेट रेडी फॉर अ फन राइड, #WW इंडिया, #WW इज कमिंग नेक्स्ट वीक। तो भाई जॉन सीना टीज़ भी कर रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर आने वाले हैं। और जॉन सीना के बारे में पता चली, वो जो जॉन सीना का प्रोमो होने वाला है ना इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर, उसकी पूरी डिटेल पता चल गई। उस प्रोमो के अंदर डब्ल्यू ब्रे वाइट को जॉन सीना ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देंगे, और इंडिया लाइव इवेंट के बारे में बात करेंगे, मतलब हमारे इंडिया का नाम जॉन सीना लेंगे। और भाई जॉन सीना को फुल इंडिपेंडेंस रहेगी प्रोमो के अंदर, मतलब कोई डब्ल्यू फोर्स नहीं कर रही तुमको ये बोलना है ये नहीं बोलना है, मतलब जॉन सीना बिल्कुल फुल उसमें रहेंगे कि भाई मैं कोई सही प्रोमो बोल सकता हूँ, मतलब कुछ भी जॉन सीना बोल सकते, इतनी फ्रीडम डब्ल्यू ने दी है। भाई जॉन सीना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, तो भाई उनको तो इतनी फ्रीडम देनी पड़ेगी डब्ल्यू को। तो ये सब बातें जॉन सीना के रिगार्डिंग है। और क्या जॉन सीना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं, क्यों नहीं बनेंगे, तो भाई उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा डाल दिया। पूरा मैंने जॉन सीना के ऊपर 9 मिनट की अच्छी खासी वीडियो बनाई, जिसके अंदर मैंने बताया कि जॉन सीना क्यों नहीं जीत सकते वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो उसको जाके जरूर से देख लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो भाई, अब लोग बात करते हैं आज की नेक्स्ट फन स्टोरी के बारे में, जिसको मेरे को बताने में ही अजीब सा लग रहा है कि मैं इसको अपनी वीडियो की मेन स्टोरी बनाऊंगा कि भाई शिंस्के नाकामुरा सेथ रॉलिंस को पे बैक के अंदर हरा सकते हैं। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो है क्योंकि सेथ रॉलिंस की बैक में आपको पता है फ्रैक्चर्स हैं, तो उनको सेथ रॉलिंस को ठीक कराने के लिए सर्जरी से गुजरना होगा। तो सेथ रॉलिंस की सर्जरी पास आ रही है, लेकिन फिर मेरे को लग रहा है कि भाई इंडिया भी तो आ रहे हैं सेथ रॉलिंस, मतलब वो भी रहता है ना कि सेथ रॉलिंस इंडिया आ रहे हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस भाई फास्टलेन के अंदर एडवर्टाइज हैं, सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर एडवर्टाइज है सेथ रॉलिंस। तो भाई ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, और हाँ कर सकती है, क्योंकि पोस्टर से हटाने में क्या डब्ल्यूडब्ल्यू को जा रहा है। इसके बाद भाई शिंस्के नाकामुरा को डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत बड़ा हील प्लान कर रही है, और ये मैं इंटरनल रोस्टर के अंदर बता रहा हूँ। आप बोलोगे भाई कि रोस्टर को तो पता होगा रिजल्ट, तो भाई रिजल्ट हायर अप्स को पता होता है, जैसे ट्रिपल एच, पॉल हेमन और जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, जो रोमन रिंग्स, पॉल हेमन की स्टोरी लाइन राइट करते हैं, मतलब बड़े बड़े रोमन रिंग्स की स्टोरी लाइन जो लिखते हैं, और जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बहुत बड़ा प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोगों को पता होता है मैचेस का रिजल्ट, बाकियों को भाई नहीं पता होता है। तो ये बैक स्टेज के जो बैक स्टेज के मतलब टैलेंट्स वगैरह हैं, जो काम करते हैं, जिनको ज़्यादा मतलब वो नहीं है, उन लोग बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। भाई उन लोग बात कर रहे हैं, यानी बड़ी बात है, क्योंकि शिंस्के नाकामुरा भाई, ऐसे आप जानते हो कि शिंस्के नाकामुरा के साथ वैसा भी तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन और ये भी बोल रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा थ्रेट है सेथ रॉलिंस के लिए। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया कुछ सेथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा के बारे में। आपको कैसा लगा? क्या शिंस्के नाकामुरा पेबैक के अंदर इस साल का मेरे को सबसे बड़ा शॉकर देंगे?
सेथ रॉलिंस को डीथ्रोन करके, वैसे डीथ्रोन तो नहीं बोलूँगा, रोमन रिंग्स नहीं है भाई 3 साल से चैम्पियन, लेकिन ना हरा देंगे क्या शिंसुके नाकामुरा से, मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन भाई नेवर से नेवर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर चलता। और आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना भाई। इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में भाई। रक्षाबंधन हेल्दी और सेफली मनाना, और अपनी बहन का ध्यान रखना, और बहन अपने भाई का ध्यान रखना, और बस आपस में प्यार बांटते रहना। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ भाई, जॉन सीना की वीडियो देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।